हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ओनली साइंस। आज का हमारा पहला प्रश्न है। शुरू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। तो पहला प्रश्न देख लीजिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 45 या अनुच्छेद 21A। तो यहाँ पे अनुच्छेद 21A में ये प्रावधान किया गया है निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का। नेक्स्ट है, क्रैसमर व्यक्ति को निम्न में से किस प्रमुख प्रकार में वर्गीकृत किया है? तो जो क्रैसमर थे उन्होंने प्रमुख प्रकार में वर्गीकृत किया है किसको? ऑप्शन है कृशकाय या दुर्बल, शोडोलकाय या गोलकाय या ये सभी। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, इन सभी को जो है वर्गीकृत किया है। ठीक है, इन सभी प्रकारों में वर्गीकृत किया है। टीईटी का उद्देश्य निम्न में से किसका मापन है? जो टीईटी का उद्देश्य है वो किसका मापन है? मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है बौद्धिक क्षमता, अभिक्षमता, अभिवृत्ति या मूल्य। तो यहाँ पे उनका मेन एम है अभिक्षमता। ठीक है, अगला प्रश्न है, संघनन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? तो संघनन का सिद्धांत जो है निम्न में से व्याख्या किसकी करेगा? ऑप्शन है अधिगम, स्मृति, अभिप्रेरणा या सृजनात्मकता। तो यहाँ पे बी राइट हो जाएगा, स्मृति संघनन का सिद्धांत। ठीक है, जो स्मृति की व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? कौन सी शिक्षा है? ऑप्शन है अंतर्दर्शन, बहिर्दर्शन, अवलोकन या प्रयोगीकरण। तो यहाँ पे शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है वो है अंतर्दर्शन। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित हैं? तो अल्बर्ट बंडूरा जो है निम्न में से किससे संबंधित थे? ऑप्शन है सामाजिक अधिगम सिद्धांत, व्यवहारवादी सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत या मनोलैंगिक विकास। तो अल्बर्ट बंडूरा जो थे वो सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, अधिगम वक्र में पठार बनता है। तो अधिगम वक्र में पठार बनता है किस कारण से? परिपक्वता के कारण, अभिप्रेरणा के कारण या थकान के कारण या अभिरुचि के कारण। पठार यानी कि अधिगम में पठार बनना यानी कि एक बाधा उत्पन्न होना, तो उसको थकान के कारण बनता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑप्शन के अनुसार थकान हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दर्पण चित्र परीक्षण किसको मापने हेतु प्रयुक्त होता है? तो दर्पण चित्र परीक्षण जो है किसको मापने के लिए यूज में होता है? ऑप्शन है अधिगम की गति, अधिगम अंतरण या सृजनात्मकता या अभिरुचि। तो यहाँ पे अधिगम अंतरण के लिए मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, क्लाउड पिक्चर टेस्ट निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? क्लाउड पिक्चर टेस्ट जो है किसके मापन में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन है बुद्धि, व्यक्तित्व, अभिक्षमता या अभिरुचि। तो इसमें आंसर सही हो जाएगा व्यक्तित्व। ठीक है, व्यक्तित्व को मापने में प्रयुक्त होता है क्लाउड पिक्चर टेस्ट। अगला है, निम्न में से कौन सा शेष से भिन्न है? कौन सा जो शेष है उनसे भिन्न है, भिन्न पहचानना है। तो ऑप्शन है टीएटी, 16 पीएफ, रेवेन का परीक्षण या ड्रॉ ए मैन परीक्षण। यहाँ ऑप्शन सी सही हो जाएगा, रेवेन का परीक्षण। अगला प्रश्न है, 7, 8, 9, 10, 11, 12 की मध्यिका। तो यहाँ पे आप मध्यिका निकालेंगे, इन सभी को जो जोड़ेंगे और जितनी संख्या हो उससे उतनी जैसे कि 6 संख्याएं हैं तो इनको 6 से डिवाइड करेंगे जोड़ के। तो हमारा सही आंसर क्या आ जाएगा? तो सही आंसर हम आपको डायरेक्ट बता देते हैं, वो आएगा 9.5। ठीक है, वैसे भी यहाँ पे 7, 8, 9 है, यहाँ पे 10, 11, 12 है तो बीच में माध्य होगा, तो 9.5 आप ऐसे भी बता सकते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो किसने किया? ऑप्शन है थॉर्नडाइक, गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक या हैगार्टी या स्किनर। तो सूर्य अंतर्दृष्टि का प्रतिपादन जो है
इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक ने। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है। तो क्या संबंध होता है? ऑप्शन है संज्ञान, संवेग, संवेदना या चिंतन। तो यहाँ पे मैकडूगल के अनुसार जो प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है वो है संवेग। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। तो संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाएगा? ऑप्शन है संवेदना, प्रत्यक्ष ज्ञान, अभिप्रेरणा या कल्पना। तो यहाँ पे प्रत्यक्ष ज्ञान अर्थ प्रदान करता है। ठीक है, संवेदना को। नेक्स्ट है, 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? बुद्धि लब्धि का यानी कि आयु का सूत्र सभी को आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हम सूत्र के अनुसार निकालेंगे और इसका सही आंसर हो जाएगा 160। ठीक है, 8 वर्ष की आयु है, उसकी मानसिक बुद्धि लब्धि हो जाएगी 160 वर्ष। अगला प्रश्न है, कौन सा बुद्धि लब्धि स्तर मंद बुद्धि वाले बच्चे का प्रशिक्षण योग्य बुद्धि लब्धि स्तर कहलाता है? ऑप्शन है 70 से 79, 50 से 69 और 36 से 49 या 35 एवं निम्न, इससे निम्न। तो बुद्धि लब्धि स्तर प्रशिक्षण योग्य कहलाता है, वो कहलाएगा 35 या इससे निम्न होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, रॉसार किंग ब्लांड टेस्ट का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? ऑप्शन है व्यक्तित्व, बुद्धि, अभिरुचि या अभिक्षमता। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, व्यक्तित्व। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विस्मृति का कारण नहीं है? तो विस्मृति का कारण नहीं है, ऑप्शन है सीखने में कमी, स्मरण करने की इच्छा, मानसिक द्वंद्व, सीखने की दोषपूर्ण विधियां। तो इनमें से जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, स्मरण करने की इच्छा। अगला प्रश्न है, वह विज्ञान जो संख्यात्मक प्रदत्त को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने का विधि से संबंधित है कहलाता है? ऑप्शन है सांख्यिकी, गणित, ज्यामिति या संभाव्यता। तो ये यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर सही हो जाएगा, संख्यात्मक प्रवृत्ति एकत्र करनी, विभाजित करनी, प्रस्तुत करनी। तो यहाँ पे सांख्यिकी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी थी? तो ऑप्शन में है गार्डन, सोनेल, वर्टन हॉल या सिरिल वर्ट ने। तो यहाँ पे शैक्षिक लब्धि अवधारणा जो दी थी पिछड़े बच्चों के लिए वो थे सिरिल वर्ट ने दी थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है, ऑप्शन है विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता या अभिक्षमता। तो इनमें से जो परीक्षण की विशेषताएं हैं उनमें से भिन्न होगा अभिक्षमता। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? तो बुद्धि का सिद्धांत जो है वो नहीं है एक तत्व सिद्धांत या द्वितत्व सिद्धांत या प्रत्यागमन सिद्धांत या फिर बहुतत्व सिद्धांत। तो बुद्धि का सिद्धांत जो नहीं है वो है प्रत्यागमन का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी नहीं है? एड्रिनल ग्रंथि, प्यूस ग्रंथि, लाल ग्रंथि और थायराइड ग्रंथि। तो यहाँ पे अंतःस्रावी ग्रंथि जो नहीं है वो है लाल ग्रंथि, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है। तो यहाँ पे द्वितीय अवस्था कौन सी हो जाएगी? ज्ञानेन्द्रिय या अवस्था या औपचारिक संक्रिया की अवस्था है, पूर्व संक्रिया की अवस्था या मूर्त संक्रिया की अवस्था। तो यहाँ पे हो जाएगी पूर्व संक्रिया की अवस्था हो जाएगी संज्ञानात्मक विकास का द्वितीय अवस्था। ठीक है, प्याजे की। नेक्स्ट है, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? तो ऑप्शन है वंशानुक्रम, वातावरण, खेल तथा व्यायाम या ये सभी। शारीरिक विकास को प्रभावित जो करते हैं वो कौन सा कारक है? वो है ये सभी।
अगला प्रश्न है, बुद्धि लब्धि की गणना का सही सूत्र निम्न में से कौन सा है? तो बुद्धि लब्धि की गणना का सही सूत्र इनमें से बताइए। ऑप्शन है मानसिक आयु वास्तविक आयु माइनस 100 और वास्तविक आयु बटे मानसिक आयु। सी है वास्तविक आयु बटे मानसिक आयु माइनस 100। डी मानसिक आयु वास्तविक आयु माइनस 100। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो भी थोड़े से गलत दे रखे हैं, पर सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु यहाँ पे और 100। ठीक है, तो इस तरह से का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चिंतनशील सोच की चर्चा इनमें से किसने की है? ऑप्शन है डेवी, रॉस, वुडवर्थ या ड्राइवर। चिंतनशील सोच की चर्चा जिसने की है उनका नाम है डेवी। ठीक है, डेवी। अगला प्रश्न है, आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन सा डैश शामिल नहीं है? ऑप्शन है अवलोकन, प्रयोग, सामान्यीकरण या कल्पना। तो यहाँ पे जो डी है वो कल्पना शामिल नहीं है। आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कल्पना शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, सीखी गई बात को धारण करने और पुनः स्मरण करने में असफल होना कहलाता है। ठीक है, तो सीखी हुई बात को धारण करने और पुनः स्मरण करने में असफल होना वो क्या कहलाएगा? ऑप्शन है विस्मरण, स्मरण या धारण या चिंतन। तो यहाँ पे विस्मरण यानी कि भूल जाना। अगला प्रश्न है, मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है। ऑप्शन है केवल मनुष्यों में, केवल बिल्लियों तथा चूहों में, सभी प्राणियों में तथा यह जन्मजात व प्राकृतिक होती है, या फिर डी ऑप्शन केवल कलाकारों में। तो मूल प्रवृत्ति की प्रमुख विशेषता होती है सभी प्राणियों में और जन्मजात प्राकृतिक होती है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रश्न के साथ आज की हमारी क्लास खत्म होती है। मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आपने चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो मिलते हैं अगली क्लास में।